अच्छा, क्या चल रहा है ख्वाहिश साहब? कुछ नहीं सर, टिकटों की प्राइस फाइनल हुई है और उसके बाद जो है वो रोहित शर्मा का जो है वो चल रहा है कि जी 16-17 को क्या टिकटों के बारे में क्या तय क्या पाया? टिकटों के बारे में खबर ये है कि कम से कम जो टिकट की प्राइस रखी गई है वो 1000 रखी गई है और जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग में कम से कम 500 होती है तकरीबन प्राइस, और वो चूंकि आईसीसी का मेन इवेंट है, ये बड़ा इवेंट है, तो इसमें 1000 रुपए रखी गई है ताकि लोगों की पहुंच तक आ सके। और जो लोग साहिब इस्तात हैं वो हमें जरूर देख रहे होंगे, नहीं भी देख रहे होंगे तो मैं उनको पर्सनली तौर पर ये क्लिप व्हाट्सएप करूंगा कि खुदा दा वास्ता जी हाथ से खरीद के चले जाएं। जो वीवीआईपी है वो 8000 की है, वीआईपी 5000 की है। अब उनकी मर्जी है उन्होंने कौन सी उठानी है। कोई ज्यादा अच्छी उन्होंने एक कोई स्नैप बनानी है या कोई रील बनानी है तो वो 12000 की भी बना सकते हैं, 25000 की भी बना सकते हैं। 25000 में आप बिल्कुल करीब जाकर देख सकते हैं। गाड़ी के स्टिकर मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग जो है वो खुदा का वास्ता टिकट परचेज कर लें क्योंकि बहुत रश होता है, बहुत लोड होता है। ज्यादा कीमत क्या है? अच्छा, सबसे कम कीमत 1000 है, ज्यादा से ज्यादा 25000 है। दरमियान में फिर जब जैसे प्रीमियम आता है, वीआईपी आता है, फर्स्ट क्लास आता है, वो 2000, 4000, 7500, 12500 भी कई की है। और जो पाकिस्तान के मैचेस हैं उनकी थोड़ी सी ज्यादा है, कम से कम 2000 उनकी रखी गई है और ज्यादा से ज्यादा 25000 है, 18000 है, 12500 है। मतलब ज्यादा से ज्यादा जो कीमत है वो 25000 है, वो 25000 है गैलरी की, और वीवीआईपी की जो है वो 12000 क्या इतना है? वो अभी सर अभी वो लाखों में आएंगे, वो अभी डिसाइड नहीं हुआ, मिलियंस में वो लाखों में, वही कह रहा हूँ कि 10-12 लाख का तो कम से कम 12-13 लाख 15 लाख। पीएसएल के दौरान कितने का? पीएसएल के दौरान तकरीबन वो 12 लाख का था, 12-13 लाख का, मेरे ख्याल में 15-20 लाख रुपए का होगा। 2 मिलियन पे निकल जाएगा एग्जैक्टली, वो 2 मिलियन तक जाएगा। क्योंकि अगर चैंपियंस ट्रॉफी पे था उस वक्त पुराना था, अब नया बना है और चैंपियंस ट्रॉफी भी है, तो पीएसएल में और इंटरनेशनल मैच में और फिर नए बॉक्स की नई तामीर है, स्टेडियम का मंजर बेहतर हुआ है, तो टिकट भी बॉक्स की जो कीमत है वो बढ़ेगी फिर, इसका मतलब है। देखिए ऑब्वियसली आप सब जैसे जैसे पैसे वापस करने हैं। हाँ, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, जैसे जैसे अब चैंपियंस ट्रॉफी करीब आती जा रही है ना, तो लोग बड़े प्यार से बुलाना शुरू कर दिया मुझे। मुझे समझ नहीं आई कि हुआ कि आज मैंने जब खबर दी है उसके बाद मुझे अंदाजा हुआ कि चले यार प्यार से क्यों बुला रहे। अच्छा, हाँ, वो जो है ना अभी से ही फोन आने शुरू हो गए हैं कि जनाब हमारे पास क्या हाल है, ठीक ठाक पासेस रखने हैं। हाँ, पूरा साल नहीं याद आती है अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को, लेकिन इस दौरान जो है ना वो पीएसएल और चैंपियंस ट्रॉफी चूंकि आ रही है तो उसके बाद इस दफा आप कहें कि सब टिकट्स और पासेस उस्मान वाला साहब से मिलेंगे। हाँ, उनसे लेने चाहिए। वैसे घर दा पता दे देना उन्होंने, कहते घर दा पता दे देना उन्होंने। नहीं, इस मरतबा तो नहीं खैर जाएंगे उनके पास, और क्योंकि उनके पास काफी हद तक ऑडिट भी हुआ, रिकवरीज भी हुई लाखों में, तो उस्मान वाला साहब से काफी हद तक सबको पता है, इसीलिए शायद उनको पीएसएल की सेरेमनी में भी नहीं इनवाइट किया गया था। पहली दफा शायद आपने देखा हो हाफिज साहब, तो उस्मान वाला साहब वहां पर नजर नहीं आए हमें। तो खैर जब उनसे किसी से पूछा गया तो कहते जी वो पीएसएल का जो है ना उनका लेना देना ही कोई नहीं था, तो वो तो इंटरनेशनल के हैं, तो इंटरनेशनल का तो इंटरनेशनल प्लेयर नहीं आया तो अच्छा वो वहाँ पर ज़का अशरफ आ सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर वो अपना पुराने चेयरमैन जो हैं वो आ सकते हैं, अरशद नदीम साहब आए हैं, अरशद नदीम को इनवाइट किया जा सकता है। तो उस्मान वाला साहब को भी करना चाहिए था यार, मुझे दुख हुआ है उस्मान वाला साहब को क्यों नहीं बुलाया गया। मतलब अगर आप लोगों ने इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक बड़े साइंटिस्ट डायरेक्टर को जो है वो आपने नहीं बुलाया तो वो गलत चीज़ है। और दूसरी चीज़ जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस की बात हुई, उसमें अब तो नए बनेंगे हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस, सारे नए बन रहे हैं मेन बिल्डिंग वाली साइड पे, तो उनका जो बाहर वाली गैलरी भी अब नई बन रही है। जिस तरह वसीम वकार इंक्लूयर है उस तरह उनकी नई वसीम वकार इंक्लूयर भी नया बन रहा है। और जैसे ही जो है वो ये एक निजी कंपनी जो पीएसएल को लास्ट ईयर जो देख रही थी, कॉरियर कंपनी है, वही उसके पास ही गई है और वही जो है वो इसकी सेलिंग करेगी और बूथ भी बनाए जाएंगे, फिजिकल भी मिलेंगी और आपको इलेक्ट्रॉनिक टिकट्स भी मिलेंगी ऑब्वियसली। और देखें इसके लिए भी काफ़ी हद तक जो है ना वो जोर लगाया गया। जारी कब होंगे टिकट्स? ये अभी तारीख तय हुई है? अभी इसकी तारीख का तयन होना बाकी है, अभी तारीख तय नहीं हुई, अभी तारीख तय नहीं हुई। और मोस्ट प्रोबेबली ये फेब में आई थिंक फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगी और या सेकेंड वीक में स्टार्ट होगी। तो मुझे लगता है कि अभी जिस तरह अभी एक्रेडिशन भी नहीं ओपन हुई जर्नलिस्ट की और दीगर जो लोग हैं उनकी, तो इसी तरह फिर एंड ऑफ दिस मंथ या फर्स्ट वीक ऑफ फेब में ये स्टार्ट होगी। तो लोगों से यही गुजारिश है कि जब खुलेगी तो मैं इंशाल्लाह ताला वो लिंक भेज दूंगा
तो वहां से परचेज कर लें। अच्छा कादिर, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच, और पाकिस्तान की, अगर पाकिस्तान में मैचेस की मैक्सिमम जो टिकट्स जा रही है प्राइस वो 25,000 तक जा रही है, तो डेफिनेटली इससे कई गुना ज़्यादा प्राइस जो है वो इंडिया पाकिस्तान के मैच की होगी। बिकॉज अगर किसी ने पाकिस्तान से जाना है, उसने टिकट भी परचेज करनी है दुबई जाने की, फिर उसने वहाँ पर रहना भी है, फिर उसने वहाँ पर कुछ खाना भी है, फिर उसके बाद उसने मैच भी देखना है, तो ये तमाम खर्चा इंडिविजुअली एक शख्स के हिस्से कितना आएगा? मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान इंडिया का मैच जो देखने जाता है ना, हाँ, वो फिर ये परवाह नहीं कहता कि 20,000 दिरहम की टिकट है, 10,000 दिरहम की टिकट है या 5,000 दिरहम की टिकट है, वो लेता है। अब मैं यूएसए में था जब पाकिस्तान इंडिया का मैच था, तो उससे एक दिन पहले, जिसको हम चांद रात कहते हैं, उससे एक दिन पहले हाफिज साहब लोग $200 की टिकट $5,000 में, $10,000 में भी उठाने को तैयार थे। तो लोगों का क्रेज चेक करें कि पैसा मैटर नहीं करता उनके लिए पाकिस्तान इंडिया के मैच के लिए। उनके लिए मैच इंपॉर्टेंस जो है वो उनको पता है कि ये फंसना ही फंसना है मैच, और ये बड़ा खूनखार मैच होना है, तो इसलिए लोग फिर लेते हैं। अच्छा, ये सुना गया था कि $10,000 की टिकट जो है इंडिया पाकिस्तान का मैच जो न्यूयॉर्क पे खेला गया था वो फरोख्त हुई है, तो ये हकीकत है? ऑब्वियसली सर, 100% मेरे दोस्तों ने ली थी वहां पर लोगों ने $5,000 की तो आम टिकट ली हुई थी, तो $10,000 की भी लोगों ने खरीदी हैं, $7,000, $8,000, मतलब $1,000 से ऊपर की टिकटें लोगों ने खरीदी हैं एक दिन पहले। और लोग इतने जुनूनी हैं कि लोग जो हैं वो कई ममालिक से, दूसरे ममालिक से भी आए यूएस से मैच देखने, जो कनाडा रहते वो भी आए, वेस्ट इंडीज रहते वो भी आए, जो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे या इधर यूएई से भी गए लोग। तो लोग बड़े जुनूनी हैं सर, पाकिस्तान इंडिया का मैच हो और पूरी दुनिया से लोग ना आए, ये हो ही नहीं सकता। अब दुबई में जो माहौल होता है वो इतना जबरदस्त माहौल होता है कि मतलब वहां पर जो है वो क्राउड सबसे पहले तो बहुत देखिए, मुझे सबसे ज्यादा मैचेस जो बाहर अवाम को कवर करने का मजा आता है वो या तो इंग्लैंड में आता है तो या दुबई में आता है, क्योंकि वहां पर कम्युनिटीज जो हैं वो आपकी एशियन कम्युनिटीज ज्यादा होती हैं। आप देखें, अगर बनिस्बत आप श्रीलंका में देखें तो श्रीलंका में भी इसी तरह ही इंडिया के लोग आ जाते हैं, पाकिस्तान के लोग चले जाते हैं, इजीली एक्सेस है। दुबई में आप चूंकि वीजों का इशू है तो दुबई में थोड़ा सा उनको नरमी करनी चाहिए, या पाकिस्तान गवर्नमेंट को इस हवाले से करवाना चाहिए काम कि चैंपियंस ट्रॉफी के जो मैचेस हैं उनके हवाले से नरम पॉलिसी करनी चाहिए वीजों की, और विजिट वीज़े इशू करवाने चाहिए ताकि लोगों को मुश्किलात पेश ना आए। हम लोगों ने भी अप्लाई करना है, बाकी लोगों ने जिन्होंने देखने जाना है या मैचेस देखने हैं पाकिस्तान से जाकर, क्योंकि कराची से आप देखें 1.5 घंटे की फ़्लाइट है, लाहौर से 3 से 4 घंटे की फ़्लाइट है, तो इसलिए हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए, मोहसिन नकवी साहब को भी चाहिए कि इस हवाले से उनकी एम्बेसी से, सफारत खाने से रब्ता करें और उस चीज़ पर आप एक पॉलिसी वाज़ह करें कि जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी देखनी है उनकी टिकट्स, आप जिन्होंने टिकट खरीदी हुई है ऑलरेडी पाकिस्तान इंडिया के मैच की, जिस तरह पूरी दुनिया में होता है कि वीज़ा लगवाने के लिए आपने टिकट दिखानी होती है एम्बेसी को, जब आपका इंटरव्यू होता है तो आप जब एज ए वो व्यूअर जा रहे होते हैं मैच देखने, जनरल पब्लिक जा रहे होते हैं, तो वो आपने टिकट जो है वो वीज़े के साथ आपने लगानी होती है ताकि उनको एम्बेसी को पता लगे ये वाकई मैच देखने जा रहा है। तो अगर आपने पॉलिसी अगर थोड़ी सी नरम करनी है तो ये भी एक ऑप्शन है कि आप टिकट देख के वीज़ा जारी कर सकते हैं यूएई का, तो इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है।